तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला ड्राइंग। तो ये एक स्टेप कॉन पुली है। इसको हम रिवॉल्व से बनाएंगे और रिवॉल्व कट से। तो ये ड्राइंग करने से पहले ये दो टूल आपको आने चाहिए, रिवॉल्व एंड रिवॉल्व कट। और यहाँ पे जो शाफ्ट के लिए जो जगह है, ये शाफ्ट का होल है और यहाँ पे कीवे का होल, वो हम बनाएंगे एक्सट्रूड कट से। तो ये तीनों से हम बनाएंगे। यहाँ पे ये इसका फ्रंट व्यू दिया गया है और ये यहाँ पे हमें सेक्शन व्यू दिया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन ए, यहाँ से जब सेक्शन ए यहाँ पे जितना एक क्वार्टर जितना अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ से इंटरनली पुली जो है ऐसे दिखती है। और ये पुली का जो डायमेंशन वगैरह वो इधर से दिया गया है। तो चलिए इसकी जो हाफ सेक्शन प्रोफाइल है वो पहले रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले फ्रंट प्लेन स्टार्ट कर लेता हूँ। और फ्रंट प्लेन पे हम बना लेते हैं एक सेंटर लाइन, यहाँ से ओरिजिन को ट्रेस करते हुए एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस तरफ से। सिर्फ हम ये बाहर की आउटर बाउंड्री ही बनाएंगे। इंटरनल डिटेल्स जैसे कि ये वाला कट, ये कीवे, ये होल, ये सभी को अभी अवॉइड करेंगे। पहले पूरा मटेरियल बना लेते हैं, बाकी सब कटिंग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ये 130 का डायमीटर है, ठीक है। तो 130 का डायमीटर है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो एक लाइन पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये आएगी 65 की, डायमीटर 130 है तो 65। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक 8 mm की लाइन है, फिर अंदर थोड़ा सा डीप है 47 डिग्री के एंगल पे, और फिर एक लाइन है। ये इंटरनल विड्थ यहाँ से मिल जाएगी 5 5 5 5 है, और फिर आखिर में वापस 8 है। तो सब इंटरनल डिस्टेंस हम आज के लेंगे। तो यहाँ से ये 8, फिर यहाँ से ये कुछ ऐसे, और जो आखिरी वाला है वो दोनों सेम हाइट पे है। फिर स्टेप शुरू होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक ही लाइन में है, तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट को हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये एक ही लेवल पे रहेंगे। फिर ये इसका जो डिस्टेंस है वो है 8 mm, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 5 mm। फिर यहाँ पे जो डायमेंशन है वो है 47 डिग्री। और इंटरनल जो हाइट है इन छोटी वाली वो है 105। तो यहाँ पे उसका आधा डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर लाइन से। इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 105 डिवाइड बाय 2, ये निकल के आता है 52.50। और यहाँ पे ये 47 को सिमेट्रिकली डिवाइड करना है, वो वरना ऐसे होता रहेगा। तो इसको सिमेट्रिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक छोटी सी सेंटर लाइन इसके मिड पॉइंट से, जो नीचे वाली लाइन है वहां से एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करते हुए दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टोटल तीनों लाइन सिलेक्ट होनी चाहिए, और बीच वाली ये लाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन होनी कंपलसरी है। फिर यहाँ से हम सिमेट्रिक क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि ये 47 जो है वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो चुका है। अगर ये नहीं करते सिमेट्रिक तो ये एंगल 47 तो रहेगा, बट ये दोनों तरफ इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ तक का ड्राइंग मेरा फुली डिफाइन हो चुका है। आप भी ट्राई कीजिए कि इतना ही होने पे आप इतना ही फुली डिफाइन कर लें आगे बढ़ने से पहले। अगर आगे बढ़ते रहे तो बाद में सब सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कि जितना ही इनिशियली बना सके उतना ही साथ डिफाइन करते जाए। सेम यहाँ से देखते हैं आगे, तो यहाँ पे ये लाइन
और ये लाइन दोनों एक ही साइज की है, तो वापस हम बार बार 5 mm डायमेंशन नहीं देंगे, हम इसको ही फिर से 47 सॉरी ये इक्वल से करते रहेंगे। फिर यहाँ से 33 डिग्री के इंक्लिनेशन पे ये थोड़ा अंदर की ओर है और इसकी जो हाइट है वो है 95 की, ठीक है, सॉरी 85 की है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 85। तो एक यहाँ से इस तरफ, ये इसके कोलिनियर नहीं है तो इसको यहाँ से हम ऐसा अवॉइड करेंगे। तो इसकी हाइट दे देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 85 डिवाइड बाय 2। इसकी विड्थ थोड़ी कम हो चुकी है तो विड्थ को थोड़ा बढ़ा के इसके साथ कर देते हैं इक्वल, ठीक है। इक्वल यहाँ मैंने शॉर्टकट से यूज किया, आप प्रॉपर्टीज बार यहाँ से भी इक्वल सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम पैरेलल का यूज नहीं करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, पैरेलल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे एंगल जो है दूसरा है, तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर करते थे। यहाँ से सेंटर लाइन, मिड लाइन से इस तरफ ऊपर की ओर तीनों को कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सिमेट्रिक, और फिर एंगल दे देंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पैरेलल ऑलरेडी लग चुका है, तो हमें यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पे लगे हुए ये पैरेलल को कंस्ट्रेंट, जब हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे हमारा पैरेलल का कंस्ट्रेंट लग चुका होगा, तो इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये किसी के साथ पैरेलल तो नहीं है और ये लाइन कहीं पे पैरेलल नहीं, फिलहाल तो पैरेलल नहीं है। अब दे देते हैं यहाँ से 37 या 33 देख लेते हैं, 33 है, ठीक है। तो यहाँ पे 33, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एक 33 का है और दूसरा 23 का, बना लेते हैं इसको भी। तो यहाँ से ये लाइन, फिर दूसरी ये लाइन थोड़ी नीचे की ओर, फिर ये, फिर थोड़ा नीचे और ये फिर थोड़ा इस तरफ, और ये आ गया हमारा 23 वाला भी। तो पहले इतना बना के आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन और ये यहाँ से कर देंगे इक्वल। इसकी हाइट है हमारे पास 70 और इसकी हाइट है 55। तो सबसे पहले ये 70 का आधा हो जाएगा 35 और ये है 55, तो यहाँ पे 55 का आधा 55 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाता है 27.5। फिर यहाँ से ये भी 33 का है, तो यहाँ पे ये 33 वाला नहीं देंगे, यहाँ पे हम पैरेलल का यूज कर लेंगे। तो ये इसके साथ पैरेलल और ये इसके साथ पैरेलल, इससे वो वाला एंगल हमारा जो है रिपीट हो जाता है। यहाँ पे इसकी हाइट हमें देनी बाकी है, तो इसकी हाइट जो है वो हमारी यहाँ से निकलेगी, ये 33 वाला जो है 115, तो 115 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है 57.5। इधर ही रख देते हैं उसको। और इसकी भी हाइट हमें डिफाइन करनी है, तो वो हमारी सेकंड 33 वाली है, तो उसका ये डायमेंशन 100, तो ये निकल के आता है 50, ठीक है 50।
ओके, यहाँ पे ये डिफाइन, ओके, इसकी जो लेंथ है वो इक्वल करनी, हमने इन तीनों को तो इक्वल कर दिया, बट ये जो डिफाइन लाइन है उसके साथ इक्वल नहीं किया, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल, तो यहाँ पे लेंथ आ चुकी। तो अभी तक का ड्राइंग हमारा डिफाइन हो चुका है। आपने आगे भी काफ़ी फुली डिफाइन स्केच की प्रैक्टिस की है, तो वो इसमें आपको हेल्प करेगा। कुछ नहीं है, अगर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं तो आप आराम से ड्राइंग बना सकते हैं, सिर्फ आपको इसको डिफाइन करना है। फिर यहाँ से 23 डिग्री है और यहाँ से सीधा कुछ ऐसे 8 वाली लाइन, और ये सीधा आगे की ओर ऐसे कुछ। तो ये 23 डिग्री पहले निपटा लेते हैं। यहाँ से सेंटर लाइन, वर्टिकल, ये तीनों को सिलेक्ट करते हैं और फिर सिमेट्रिक डायमेंशन दे देते हैं। ये लाइन कहीं पे पैरेलल लगती है, ओके, ये इसके साथ पैरेलल हो चुकी है, तो इसको हटा देते हैं। ये आपको दिक्कत आएगी अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के साथ पैरेलल हो चुकी है, तो उसको पहले हटा दीजिए, वरना वो एंगल सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइट हमें लगेगी और इसकी, तो यहाँ पे इसको इसके साथ कर देते हैं डिफाइन लाइन के साथ इक्वल। फिर यहाँ पे इसका डायमेंशन 8 का है, इसके साथ हम इसको भी इक्वल करा सकते हैं, जो 8 वाली लाइन है इसके साथ। अब इसकी हाइट चाहिए तो वो हम यहाँ से निकालते हैं। ये हाइट हमारी है 85 की, तो यहाँ से ये 85 डिवाइड बाई 2, ये अब ये यहाँ से एक और लाइन निकल के आती है, इसका डायमेंशन है 23 का, और यहाँ से एक और लाइन क्लोज होगी यहाँ तक, और इसको हम कम्प्लीटली यहाँ तक क्लोज कर देंगे। और इसकी हाइट हमें चाहिए ये वाली लाइन की, तो वो निकल के आती है 45 का डायमीटर है, तो ये 45 डिवाइड बाई 2। ओके, तो हमारी स्टेप कोन पुली का यहाँ पे फुली डिफाइंड स्केच बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने पैरामीटर्स पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। स्केच बन जाने के बाद यहाँ से कर देते हैं एग्जिट और इसको 360 डिग्री रिवॉल्व कर लेते हैं। तो रिवॉल्व का यूज करेंगे, स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा। ठीक है, मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर से मैं स्केच 1 सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ। रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन में ये वाले एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ। 360 डिग्री ब्लाइंड का ऑप्शन है, 360 डिग्री, और यहाँ से ओके। तो हमारे यहाँ पे स्टेप कोन पुली का बॉडी बन चुका है। ठीक है, अभी इसमें ये वाला जो इंटरनल कट है वो रिवॉल्व कट से बनाते हैं। इसको हम साथ में भी बना सकते थे, तो हमारे कट का जो है डिजाइन अंदर ही हो जाता, और इसको रिवॉल्व कट के लिए हमने रखा था, तो इसको यहाँ से रिवॉल्व कट के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फिर से फ्रंट प्लेन यूज करूंगा और यहाँ पे एक फिर से सेंटर लाइन बना लेंगे ओरिजिन से। हॉरिजॉन्टल लाइन होनी जरूरी है। फिर यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट पे शुरू करेंगे एज पर से, और कहीं पे भी ये पॉइंट को मर्ज नहीं होने देंगे। फिर एक छोटी सी लाइन है और फिर यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर ये यहाँ पे सिलेक्ट होती है। इस लाइन की जो लेंथ आ रही है, मेक श्योर करें कि भाई ये लाइन के पॉइंट कहीं पे मर्ज ना हो जहाँ पे ज़रूरत ना हो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स ट्राई करें। यहाँ पे यहाँ पे एजिस वगैरह पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मर्ज करना भी पड़ेगा। ये है 52.5, यहाँ पे ये जो इसकी हाइट है तो 52.5, तो यहाँ से लेके सेंटर तक 52.5। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफाइन करने के लिए ये इंटरनल हाइट चाहिए हमें।
ठीक है, तो इंटरनल हाइट हमें मिल जाएगी ओके। इंटरनल हाइट हमारे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी, तो ये इसके साथ कोलिनियर लगती, तो ये 33 वाली जो नीचे की एज है, ठीक है, उसके साथ इसको कोलिनियर कर देते हैं यहाँ से। फिर हाइट होती तो हम हाइट से डिफाइन कर देते, पर यहाँ पे कहीं का हाइट नहीं है और ये दोनों कोलिनियर लग रहे, तो हम यहाँ से उसको कोलिनियर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर की ओर खींचेंगे और ये वाला जो स्टेप कौन का है, ये वाला एज है, तो यहाँ से इसको कर देंगे कोलिनियर, ठीक है। और ये छोटा सा इधर की ओर इसमें हम जो है अभी यहाँ पे इसकी भी लेंथ जो है हाइट डिफाइन नहीं है, इसको हम यहाँ से सिर्फ 2 mm दे देते हैं हमारी ओर से, 2 mm 1 mm जो भी हमें पैरामीटर देना है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 2 mm का, ठीक है। तो ये जो दो हमने एजप्शन किए, एक तो इसको इसके साथ कोलिनियर किया, ठीक है। उसको अगर हमारे पास डायमीटर अवेलेबल होता तो डायमीटर से डिफाइन कर देते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे कोलिनियर करना पड़ा तो हमने कर दिया। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है लाइन, ये लाइन की जो लेंथ है वो भी डिफाइन नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे 2 mm हमारी ओर से दे दिया, ठीक है। अगर ये डेटा अवेलेबल होते ड्राइंग में तो हम इसको यूज कर लेते, पर फिलहाल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिट कर देते यहाँ से, फिर यहाँ से करते हैं रिवॉल्व कट। ड्राइंग मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट था, उसने एक्सेस भी यहाँ पे सिंगल था तो ले लिया है, ठीक है। अगर नहीं होता तो आपको ये सेंटर लाइन डिफाइन करना पड़ता, यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे मेरा इंटरनल कट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ से कीवे का होट कट कर लेते हैं, तो ये फेस पे मैं स्केच करता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका जो है 27.5 का हाइट है, ठीक है। कीवे होल की जो डायमेंशन है वो नहीं दिया गया, और ये 5 है तो ये कीवे होल 2.5 होता है, तो यहाँ से मैं 2.5 को डिडक्ट करो तो ये 25 का सर्कल होता है, ठीक है। ये ऐसे आप इस पे कर सकते काम। तो यहाँ से हम इसको डायमीटर दे देते हैं 25 का, और यहाँ से ले लेते हैं एक सेंटर सब रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी जो विड्थ हम दे देंगे 5, ठीक है। और ये यहाँ से इसकी हाइट 25 के बाद आ जाएगी, हाँ, तो टोटल हो जाएगी 27.5। तो ये 2.5 दे देंगे यहाँ से सेंटर से बाहर की ओर इतना डिस्टेंस। बाकी का कर देते हैं ट्रिम यहाँ से, ठीक है। हमारा कीवे बन चुका है, ये यहाँ से घूम रहा है, तो इसको एक सेंटर लाइन, ओके, यहाँ से सिंपली इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओरिजिन के साथ वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कीवे का होल जो है बन चुका है। एग्जिट करेंगे यहाँ से, एक्सट्रूड कट, और यहाँ से थ्रू ऑल ओके करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से स्टेप कॉन पुली बन चुका है। एक बार सेक्शन लेके देख लेते हैं, यहाँ से फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट, सेक्शन के बटन पे क्लिक कर लेते हैं, ओके। फ्रंट प्लेन को नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्टेप कॉन पुली बन चुका है। स्टाइल चेंज कर लेते हैं, हिडन स्टाइल कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से ये स्टेप कॉन पुली दिखाई देगा। ये हमारा स्टेप कॉन पुली अलग अलग स्टाइल में, है। भी यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, तो ये स्टेप कॉन पुली पूरा बन चुका है। इसको सेट कर देते हैं इस साइड यहाँ से,
जान, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में बताएं। आप सभी का शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।